हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा एंड वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट 2। देखेंगे एग्जाम में किस तरीके से पूछी जाती है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, सी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, विद आएगा। देखो इसमें इसका रूल क्या होता है, इंटरेस्टेड इन होगा इसमें, क्योंकि ये फिक्स्ड एक फ्रेज है। इंटरेस्टेड इन इज अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन यूज्ड टू शो इंथुजियाज्म और क्यूरियोसिटी अबाउट समथिंग। जब किसी भी चीज़ के लिए हम बहुत उत्सुकता जाहिर करते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? इंटरेस्टेड इन का यूज़ करते हैं। और ये फिक्स्ड है। क्या है ये फिक्स्ड है यहाँ पर, और कुछ नहीं आ सकता। ऑन का यूज़ नहीं होगा, एट का नहीं होगा, विद का नहीं होगा। इंटरेस्टेड के साथ में हमेशा इनका ही यूज़ होता है, प्लेस के लिए या फिर किसके लिए करते हैं? पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक है, पोजीशन या प्लेस दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन इनका यूज़ करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? इन द बैग, इन द रूम, इन द बॉटल, इस तरीके से। ठीक है, कंट्रीज, सिटीज़ और एरियाज़ के नाम के पहले भी हम इनका यूज़ करते हैं। किस किस के नाम के पहले? कंट्रीज़ के नाम के पहले, और किसके नाम के पहले? सिटीज़ के नाम के पहले, और किसके नाम के पहले? एरियाज़ के नाम के पहले। ठीक है, जैसे कंट्रीज़ के नाम के आगे जैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इन इंडिया हो जाएगा। और सिटीज़ के नाम इन न्यूयॉर्क, इन हैदराबाद, इस तरीके से। एरिया बताने के लिए इन द ब्लेज हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इनका यूज़ करते हैं। टाइम पीरियड्स को बताने के लिए जैसे टाइम पीरियड्स क्या हो गए? जैसे मंथ हो गया, मंथ्स हो गए, ईयर हो गए, सेंचुरीज हो गई, या पार्ट्स ऑफ द डे को बताने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे इन दिसंबर, इन 2000, इन 2010, या इन द मॉर्निंग, इन इवनिंग। बुक्स, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट को भी बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द बुक इज प्लेस डैश द टेबल। तो यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का यूज़ होगा? इनका होगा, ऑन का होगा, ओवर का होगा, थ्रू का होगा। ऑन इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज रेस्टिंग ऑन अ सरफेस लाइक अ बुक ऑन द टेबल। जब कोई चीज़ किसी के पास ऊपर रखी हुई, द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे हम। ऑन का किसका करेंगे? ऑन का। देखो जो एक टेबल होगी, जैसे सपोज ये टेबल है, इसके ऊपर जो बुक रखी है, ठीक है, तो ये जब किसी भी सरफेस से टच करके कोई चीज़ रखी है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? ऑन का यूज़ करते हैं। देखो ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, अभी तो मैंने बता दिया, सरफेस के लिए करते हैं। जब कोई चीज़ सरफेस पर रखी हो वहाँ यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल हो जाएगा। डेज के नाम के पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, इस तरीके से होता है। डिवाइस के नाम के पहले भी यूज़ होता है ऑन का। टीवी, इस तरीके से ऑन द फोन हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट के नाम के पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं? हम ऑन का यूज़ करते हैं। किस तरीके से करेंगे हम ट्रांसपोर्ट के नाम के पहले? ऑन द बस होता है, ऑन द बस होता है, ऑन अ प्लेन होता है, ऑन अ प्लेन भी होता है। इस तरीके से हमने ऑन का भी यूज़ सीख लिया, कहाँ कहाँ ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। इसमें क्या हो जाएगा? गुड एट इज यूज टू डिस्क्राइब समवन्स स्किल और एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी। जब हम किसी भी इंसान की किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक एक्टिविटी के बारे में उसकी व्याख्या करते हैं, कि बताते हैं वो बहुत अच्छा है या बुरा है, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स हो जाएगा। बैड एट समथिंग, गुड एट समथिंग, ये आप फिक्स्ड हैं, ये याद करनी पड़ेंगी आपको। और एट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करते रहना साथ में। स्पेसिफिक की टाइम की जब हम बात करते हैं ना, तो भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे एट 9 AM। और क्या करेंगे? एट नाइट की बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक नाइट की बात करेंगे। जनरल नाइट होती, जैसे काम रोज हो रहा है तो वहाँ पर इन द नाइट का यूज़ हो जाता है, इन नाइट हो जाता है। और जब किसी भी काम की स्पेसिफिक बात होगी, जैसे एट नाइट, यानी एक मैच चल रहा है तो वो मैच एक स्पेसिफिक नाइट को आ रहा है, यानी ट्यूसडे को आ रहा है, तो उस रात के बारे में जब हम बात करें तो एट नाइट का यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक नाइट की बात हो रही है यहाँ पर। और स्पेसिफिक प्लेस या पॉइंट की भी बात करेंगे। स्पेसिफिक प्लेस की जब बात करेंगे तब भी हम एट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एट द डोर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? एट द स्टेशन होता है। ठीक है, और
इवेंट की जब हम बात करेंगे तो भी हम एट का ही यूज़ करेंगे। इवेंट्स की जब बात करेंगे, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एट द पार्टी, पार्टी हो गया, ठीक है, एट द वेडिंग हो जाएगा, एट द वेडिंग हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम, द ट्रेन अराइव डैश टाइम, इसमें क्या प्रपोजिशन होगा, इसमें ऑन होगा, इन होगा, एट होगा, फोर होगा, आप सोच लीजिए इसमें क्या हो जाएगा। ऑन टाइम मीन्स समथिंग हैपन्स एट द शेड्यूल्ड टाइम विदाउट डिले, तो यहाँ पर हम ऑन टाइम का यूज़ करेंगे, यानी कि जब ट्रेन 4 बजे आने वाली थी और वो 4 बजे ही आ गई है तो वो शेड्यूल टाइम पे है, एकदम फिक्स टाइम पे है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑन। क्या हो जाएगा आंसर, ऑन। ऑन को देखो हम कहाँ का भी हम पढ़ चुके हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, सरफेस के लिए, डेज के लिए, डिवाइस के साथ में और ट्रांसपोर्ट के साथ में, या किसी भी निश्चित समय पे जब कोई चीज़ आती है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, वी विल मीट यू डैश मंडे, अभी मैंने बताया था डेज के नाम के पहले भी हम ऑन का यूज़ करते हैं, ये डे है ना, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, इसी तरीके से 5 का क्या आंसर हो जाएगा, 5 का हो जाएगा ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, शी शेड डैश द चेयर, इसमें क्या आंसर हो जाएगा, शी शेड डैश द चेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन द चेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर बैठी, शी शेड कहाँ बैठी, वो चेयर के ऊपर बैठी। नेक्स्ट है, दे वॉक्ड द पार्क, इसका क्या हो जाएगा आंसर, दे वॉक द पार्क। थ्रू इज यूज्ड व्हेन मूविंग फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया टू अनदर, किसी भी एरिया से घूमते हुए जब चक्कर लगाते हुए किसी जगह से निकलते हैं तो वहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करते, गुजरते हुए निकलना, तो दे वॉक थ्रू द पार्क हो जाएगा। द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल, तो इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा, बिलो होगा, अंडर होगा, इनसाइड होगा, ओवर में क्या होगा, अंडर का यूज होगा, क्योंकि अंडर मीन्स बीनीथ समथिंग, किसी चीज के नीचे की बात हो रही, किसके नीचे, बिल्ली कहाँ छुपी है, बिल्ली छुपी है टेबल के नीचे छुपी हुई, तो वहां पर हम अंडर के यूज करेंगे, अंडर द बेड, अंडर द फ्रिज, इस तरीके से हम जब नीचे की बात करेंगे तो अंडर का यूज करेंगे। आई हैव बीन वेटिंग डैश यू फॉर एन आवर, तो हो जाएगा आंसर फॉर का, क्योंकि यहाँ पर हम एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हमें, फॉर इज यूज टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, वेटिंग फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। नेक्स्ट देखते हैं, शी वेंट टू द मार्केट डैश हर मदर, शी वेंट टू द मार्केट, देखो इसमें फॉर का आएगा, विद का आएगा, एट का आएगा, वाई का आएगा, इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें वो मार्केट गई किसके साथ, साथ आ गया ना, तो विद का यूज हो जाएगा, विद का यूज हो जाएगा। विद इज यूज टू इंडिकेट कंपनी और एसोसिएशन, दैट इज वाई बी यूज्ड विद। नेक्स्ट है 11 नंबर, शी इज एफ्रेड डैश द डार्क, शी इज एफ्रेड डैश द डार्क, तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ्रेड ऑफ इज अ कॉमन फ्रेज यूज टू शो फियर और कंसर्न अबाउट समथिंग, तो एफ्रेड ऑफ का पेयर बनता है जब किसी के लिए चिंता या डर दिखाते हैं तो वहां पर ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, ही वॉज बोर्न डैश 1995, तो अभी मैंने बताया इन किस किस के पहले, ईयर्स के पहले भी इन लगता है, तो वहां यहाँ पर हो जाएगा इन 1995, आंसर हो जाएगा 12 का इन। दे अराइव डैश द एयरपोर्ट अर्ली, एक निश्चित जगह की बात हो रही है, अभी मैंने बताया स्पेसिफिक जगह की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम एट का यूज करेंगे। एट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन सच एज एट स्टेशन, एट द डोर, इस तरीके से जब करेंगे तो वहां पर एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, द मीटिंग स्टार्ट्स डैश 10 AM, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, अभी मैं बता चुकी हूँ एट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम लाइक एट नून, एट मिडनाइट, तो यहाँ पर भी एट का यूज हो जाएगा, एट 10 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल रोल्ड डैश द टेबल, तो क्या हो जाएगा, जो बॉल है वो लुढ़कते हुए कहाँ चली गई, वो टेबल के नीचे चली गई है, ठीक है, तो इसमें भी अंडर का यूज करेंगे। अंडर इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज बीनीथ अनदर ऑब्जेक्ट, किसी चीज के नीचे जब कोई चीज चली जाती है वहां पर हम अंडर का यूज करते हैं। शी हैज बीन वर्किंग हेयर डैश 5 years, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 hours, फॉर अ डिकेड, मतलब एक ऐसा समय नहीं दिया है, मॉर्निंग या इवनिंग, कौन से 5 साल, पता नहीं है किस 5 साल की बात हो रही है, एक समय अवधि की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट 17 नंबर, द कीज आर डैश द ड्रॉर, जो चाबियां हैं वो कहाँ है,
वो कहाँ है, ड्रॉर के अंदर हैं। तो अंदर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज इनसाइड एन एनक्लोज्ड स्पेस। ड्रॉर जब चारों तरफ से बंद होगी, उसके अंदर ये कीज पड़ी हैं, तो वो क्या हो गया, एनक्लोज्ड एरिया हो गया, वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल इज़ लोकेटेड डैश द रिवर। तो जो स्कूल है वो कहाँ लोकेटेड है, नदी के पास में, तो बिसाइड का यूज़ हो जाएगा, BESIDE, बिसाइड का यूज़। देखो स्टूडेंट्स, बिसाइड और बिसाइड्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसका मैं आपको बता दूं। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में यानी बिल्कुल पास में, सटा हुआ, थोड़ी दूरी पे। और यह इसका मतलब होता है के अलावा, ठीक है, के अलावा। दोनों में अंतर समझ लो। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, जो स्कूल है वो कहाँ है, नदी के पास है या बगल में है। शी शेड डैश हर फ्रेंड इन द क्लासरूम। तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन, अपने दोस्तों के बीच में बैठ गई जाके। इसका आंसर मुझे आप बताना, बिटवीन भी हो जाएगा और एक और हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है इसमें आप मुझे बताना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसी आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे। तो बिटवीन इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स। और इसमें ये बताओ कि पॉसिबल आंसर एक और क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक डैश हिस्ट्री। मैं लाइब्रेरी गया, किसके लिए, हिस्ट्री की बुक के लिए, ठीक है। और वो किस पर थी, वो या तो यहाँ पर हम अबाउट का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अबाउट इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ सब्जेक्ट और टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम अबाउट का भी यूज़ यहाँ कर देंगे, अबाउट का भी यूज़ हो जाएगा और ऑन का भी यूज़ हो जाएगा। व्हेन जब कहाँ गया, वो लाइब्रेरी गया एक किताब लेने, किस पर थी वो हिस्ट्री पर थी। तो यहाँ पर हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, अबाउट का भी और ऑन का भी। अबाउट का यूज़ थोड़ा सा फॉर्मल होता है और इसका थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, तो हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे अबाउट को। द ट्रेन पास्ड डैश द टनल। तो जो ट्रेन थी ना वो कहाँ से गुजरी है, वो टनल से होके गुजरी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थ्रू। थ्रू इज यूज्ड व्हेन मूविंग फ्रॉम वन साइड ऑफ अ स्पेस टू अ अदर सच एज अ टनल और डोर। देखो एक जो डोर होता है वहाँ से हम गुजरते हुए जाते हैं तो थ्रू द डोर हो जाता है, थ्रू द फॉरेस्ट हो जाता है। जब जंगल से निकलते हुए जाते हैं तो वहाँ पर गुजरने की बात हो रही है, निकली है वहाँ से, तो थ्रू हो जाएगा। 21 का ए हो जाएगा। 22 है क्वेश्चन, ही इज मैरिड डैश माई कज़न। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 आएगा। मैरिड टू इज द करेक्ट फ्रेज व्हेन रेफरिंग टू अ स्पाउस। जब हम किसी से शादी के बारे में बात करते हैं और तब जब दो जोड़ों की बात हो रही होती है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करें। ही इज़ मैरिड टू माई कज़न। नेक्स्ट देखते हैं, शी पुट द फ्लावर्स डैश द वास। उसने कहाँ रख दिए, जो फूलों को किस में रख दिया, वास में रख दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, अंडर आएगा। इन इज यूज व्हेन समथिंग इज इनसाइड अ कंटेनर। जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं, तो इन द वैस हो जाएगा। बी ट्रेवल्ड डैश वस टू द सिटी। यहाँ पर किसका यूज़ हो जाएगा, 24 में क्या आंसर हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा बाई। देखो कैसे हो जाएगा, बाई इज यूज्ड फॉर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाई कार, बाई बस, मीन्स ऑफ मेथड यानी बाई कार, बाई बस, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम बाई का यूज़ करते हैं। एक टाइम को भी बताने के लिए, एक शेड्यूल टाइम को या डेडलाइन जब दी जाती है तो वहाँ पर भी हम डेडलाइन की जब बात करें कि ये काम 5 बजे तक हो जाना चाहिए तो वहाँ पर बाई, जैसे हमने बोला 5 बजे तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए तो बाई 5 PM हो जाएगा, ठीक है। इन 5 PM और एट नहीं होगा, वहाँ पर हम बाई का यूज़ करेंगे। एक डेडलाइन दे दी, ये काम इस समय पर ख़त्म होना चाहिए, या मैंने बोला कि काम सोमवार तक ख़त्म हो जाना चाहिए तो बाई मंडे हो जाएगा। यहाँ पर अंतर समझ लो। लोकेशन की बात करेंगे, बाई द रिवर हो जाएगा, नदी के आसपास, तो वहाँ पर भी हम बाई का यूज़ करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ही वॉक डैश द स्ट्रीट एंड एंटर्ड द शॉप। वो कहाँ गया, वो स्ट्रीट को क्रॉस करके कहाँ गया, शॉप में एंटर कर गया जाके। तो अक्रॉस आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर, ठीक है। एग्जाम्पल, ही वॉकड अक्रॉस द ब्रिज। वो एक जैसे ब्रिज है, यहाँ से चलता हुआ यहाँ गया, तो क्रॉस किया उसने,
तो यहाँ पे जब आप किसी भी चीज़ को क्रॉस करके किसी के एंटर करेंगे किसी भी जगह में, तो वहाँ पर हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। 25 का ए हो जाएगा। ये 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी। आपने कितने अटैम्प्ट किए मुझे बताना, और होमवर्क मैंने पूछा ज़रूर बताया करो। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मुझे बताना, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और लाइक करना मत भूला करो, और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो।